भारत एक अकेला देश है जहां अंग्रेजी मीडिया टीवी का एक ऐसा अकेला सेक्टर है जहां कंपटीशन से प्रोडक्ट को इंप्रूव होने के बजाय प्रोडक्ट और गिर गया है, गड्ढे में चला गया है। इन दिनों जो चल रहा है वो ये है कि हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, हम सरकार से सवाल पूछने वालों से सवाल पूछेंगे, हम विपक्ष से सवाल पूछेंगे, हम आलोचकों से सवाल पूछेंगे और हम सिर्फ एक खास तरह का मुद्दा बढ़ाएंगे जो कि एक खास तरह के पॉलिटिकल नैरेटिव को फीड कर रहा हो। जिस दिन मध्य प्रदेश में फायरिंग में 6 किसान मारे गए, उस दिन ये खबर न उनके लिए बड़ी खबर थी, न इस पर बहस की उनको जरूरत महसूस हुई। 24 घंटे के बाद जागे, जब अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट हुआ और भारत उसमें हार गया, तो खिलाड़ियों को जबरदस्ती दौड़ा दौड़ा करके पूछा गया कि आपने काला पट्टा क्यों नहीं पहना, आप हार कैसे गए। कश्मीर के लोगों पर दिल पर चोट करने के लिए क्या वारदातें कम हैं जो ये चैनल कहते हैं कि कश्मीरियों के गाल लाल क्यों हैं। नॉन इशू को इशू कैसे बनाना, ये इस वक्त कुछ अंग्रेजी चैनल आपको बताते हैं। मजे की बात यह है कि इंग्लिश टीवी न्यूज के दर्शक लगातार घटते जा रहे हैं। अंग्रेजी में जो लोग चैनल देख रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए देख रहे हैं। इस वक्त ताज़ा आंकड़े अगर आपके सामने हम रखें तो उसके हिसाब से हिंदी का साइज बहुत बड़ा है, उसके सामने अंग्रेजी नजर ही नहीं आता। 2 साल पहले 200 में से एक व्यक्ति इंग्लिश न्यूज कंज्यूम करता था, तो अब 300 में से सिर्फ एक व्यक्ति इंग्लिश न्यूज कंज्यूम करता है। आजकल हिंदी में बोलना बढ़ा दिया है, हिंदी में ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। एंकर हिंदी में लड़खड़ाते हुए सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग हिंदी में हेडलाइन कर रहे हैं। अंग्रेजी में जॉनर चूंकि डीग्रो हो रहा है, दर्शक ज़्यादा नहीं आ रहे, उनको रोकने के लिए किसी तरह से हिंदी दिखा दो तो किसी तरह से वो रुक जाए और हमारी टीआरपी संभल जाए। आजकल न्यूज़ गैदरिंग बंद है क्योंकि वो खर्चे का काम हो गया है। खबरों पर बातचीत और बहस बंद है, एनालिसिस बंद है, इसलिए लोगों ने देखना कम तो किया है, लेकिन इनकी पॉलिटिकल बहस में, जनमत बनाने में इनकी अभी हैसियत अनुपात से ज़्यादा है और यही खतरे की बात है, यही चिंता की बात है। एक सवाल ये हो सकता है कि जो व्यूअर है वो इसको क्यों देख रहा है। इस पर मेरा ये कहना है कि कोई भी बेस इमोशन, निगेटिव इमोशन, कोई बात कितनी नीचे उतार दी जाए उस पर लोग मज़ा लेते हैं, जैसे सड़क पर किसी लड़ाई झगड़े का मज़ा लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक खास तरह का प्रोपेगेंडा, एक खास तरह का एजेंडा ड्राइव करने के पीछे ये लोग बड़े पैमाने पर लग गए हैं। जहाँ तक हिंदी और भारतीय भाषाओं के मीडिया का सवाल है या अखबारों का सवाल है, चूंकि मान ये लिया गया है कि पब्लिक ओपिनियन के कस्टोडियन इंग्लिश चैनल्स हैं, इसलिए उनकी बात दूसरे लेवल की है। तो इस वक्त पब्लिक डिस्कोर्स में अंग्रेजी चैनलों का प्रभाव ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है, खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है। उन गैर मुद्दों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है जिनका जनहित से, पब्लिक इंटरेस्ट से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि 2 चुनावों के बीच में मीडिया का और खास करके अंग्रेजी टीवी चैनलों का ये काम है कि वो पब्लिक की तरफ से निगरानी करे, न कि विपक्ष की, पब्लिक की और आलोचक की निगरानी करे और उनके ऊपर डंडा चलाए। अंग्रेजी इंटेलिजेंसिया जिसको हम कहते हैं, वो भी एक प्रकार से पैसिव होकर के या चुप होकर के इसको कंज्यूम कर रहा है। ज़रूरत इस बात की भी है कि वो अब बगावत करे, वो इसकी आलोचना में बड़े सवाल उठाए, एक्टिव ढंग से ये सवाल उठाए, न कि ये मान ले कि ये चलता है, कुछ लोग कंज्यूम करते हैं, साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे का खेल है, इसको चलने दिया जाए। ऐसा हो नहीं सकता।